हेलो एवरीवन, आज है 11 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुजलॉन एनर्जी के बारे में। ₹7.5 के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है, लेकिन जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए वो बहुत ही सरप्राइजिंग है। इस कंपनी ने 2,400 करोड़ से भी ज्यादा का सिर्फ प्रॉफिट कमाया है, लेकिन इसमें भी बहुत कुछ है जो जानना जरूरी है, तो उसी के बारे में डिस्कस भी करेंगे और साथ में ये भी चर्चा करेंगे कि भैया भरोसा कितना कर सकते हैं इसके ऊपर और गेम क्या खेला गया है यहाँ पर। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो सुजलॉन एनर्जी का शेयर ₹7.70 के आसपास है। आज 4% की तेजी जरूर है और हालांकि ये तेजी लाजमी भी थी, जाहिर सी बात है, रिजल्ट्स बहुत ही अफलातून थे। इवन पिछले एक महीने में 14% का ग्रोथ है। देखा जाए तो पिछले 2 हफ्तों में उससे भी ज्यादा का है, क्योंकि ₹6.10 का शेयर बहुत ही कम वक्त में ₹7.70 पर पहुंच चुका है और हो सकता है कि 1-2 दिन और ये तेजी देखने को मिले। एक साल में 17-17.5% का ग्रोथ है। अब देखो, तेजी बनी थी यहाँ पर, शेयर गया था तकरीबन ₹13 के करीब, फिर टूट गया, फिर तेजी बनी, फिर भयंकर गिरावट आई और ₹6 के करीब पहुंचा। अब वापस ये भागना शुरू कर रहा है। इस बार रिजल्ट्स अच्छे आए हैं और ये कहीं ना कहीं कुछ दिनों के लिए इसको पुश करेगा, लेकिन याद रखिए ग्राफ ऐसा ही होने वाला है बाद में, ठीक है, पिरामिड बनने वाले हैं, थोड़ा सा ऊपर जाएगा वापस नीचे भी आने वाला है। रीजन ये है कि इनके जो रिजल्ट्स आए हैं वो आधा सच है। यहां पर अगर हम बात करें तो 2,432 करोड़ का इन्होंने मुनाफा कमाया है। नेट प्रॉफिट है जून क्वार्टर में, जो बहुत बड़ा देखने को लग सकता है और है भी। लेकिन प्रॉब्लम पता है कहां पर हुई है? ठीक है, प्रॉब्लम यहां पर यह है कि कंपनी का रेवेन्यू अगर आप देखोगे, इनकम देखोगे, तो वो है 1,385 करोड़ से भी कम है। तब अब आप ये सोचोगे कि जब रेवेन्यू ही इतना कम है तो प्रॉफिट इतना ज्यादा कैसे आ गया? रीजन ये है कि एक्सेप्शनल आइटम अगर हम देखें तो वो यहां पर बढ़ा है और वो डिस्कस भी करेंगे। यहां पर अगर आप देखोगे तो कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ था पिछले साल इसी क्वार्टर में 3.5 करोड़ का। इस बार प्रॉफिट है 2,432 करोड़, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा प्रॉफिट है ये। यहां पर अगर मैं आपको सुजलॉन की तरफ ले चलूं तो कुछ इस तरीके से है कि 1,380 करोड़ के आसपास का इनका सेल्स है, रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू है। उसके अलावा अगर आप देखो तो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट अदर इनकम जो है वो 214 करोड़ का है, इंटरेस्ट 150 करोड़ का है, लेकिन एक्सेप्शनल आइटम्स में है आपको 2,470 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में जीरो था, जीरो। तो जाहिर सी बात है उसी की वजह से आपको 2,433 करोड़ का मुनाफा देखने को मिल रहा है। अगर ये नहीं होता तो कंपनी होती लॉस में, कंपनी प्रॉफिट में नहीं होती, कंपनी लॉस में होती अभी, और लगातार लॉस करने वाली ये कंपनी है। तो देखो, पहली चीज तो ये कि जब अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे, और दूसरी बात यहां पर ये है कि देखो इनके रेवेन्यू में एक्चुअली में कमी हुई है और वो भी बहुत बड़ी। मार्च क्वार्टर में इनका जो रेवेन्यू था ये 2,475 करोड़ का था और इस बार ये है 1,380, मतलब 45% की गिरावट है इनके रेवेन्यू में। 45% की, मतलब कंपनी पैसा नहीं कमा पा रही है, रेवेन्यू कंपनी के नहीं है, कम हो रहे हैं। प्रॉफिट बढ़ा है क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम वाला एक यहां पर देखने को मिला, वन टाइम कुछ प्रॉफिट आया होगा इनके लिए, तो ये एक चीज है यहां पर। लेकिन ये हर साल नहीं आने वाला है, ठीक है, इनका रेवेन्यू बढ़ना जरूरी है, बढ़ नहीं रहा है, दिक्कत है यहां पर। यहां पर सुजलॉन को लेकर अगर आप देखोगे तो कंपनी दिक्कत में है, वो भी हम बात करेंगे। सुजलॉन में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 11% लोग कह रहे कि बेचो और भाग जाओ। मेरी अभी बेचने की सलाह नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, अभी 1-2 दिन और इंपैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये गलती से भी ₹9 के करीब पहुंचता है तो बेच के भाग जाना, रुकना मत यहां पर। अभी खरीदारी के मौके यहां पर नहीं है। ₹6 के आसपास मिलता है तो खरीदारी के मौके हैं, उससे ऊपर मैं नहीं खरीदूंगा। सुजलॉन को लेकर अगर हम देखें तो सुजलॉन में 24 जून को कंपनी के ही डेजिग्नेटेड पर्सन है रंजीत सिंह परमार, उन्होंने खरीदारी करी थी, ठीक है, और कितने 10 लाख शेयर खरीदे थे। 9 जून को 2,40,000 शेयर खरीदे गए थे विश्वजीत सिंह बी परमार। बलराज सिंह की तरफ से भी 4,40,000 शेयर खरीदे गए थे, ठीक है, जून में। हालांकि बेचे भी गए थे, करिश्मा आनंद बख्तर जो एम्प्लॉय के रिलेटिव है उन्होंने 5 लाख शेयर बेचे थे। मार्च में अगर आप देखोगे तो बिकवाली थी, वो भी कितनी, 1,60,00,000 से भी ज्यादा शेयर्स बेचे गए थे। उससे पहले मार्च में
7 करोड़ से भी ज्यादा शेयर्स बेचे गए थे प्रमोटर ग्रुप की तरफ से। तो अभी भले खरीदारी हो रही, लेकिन वो कह सकते हैं कि उतनी बड़ी और उतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू टूट रहे थे, लेकिन फाइनेंशियल 2022 में अच्छी बात है कि रेवेन्यू में बहुत बड़ा जंप था, लेकिन इस बार का रेवेन्यू उतना अच्छा नहीं है। इस बार का रेवेन्यू 1300 करोड़ है, जो इसकी एवरेज से भी कम है। 6580 करोड़ के एवरेज से भी बहुत कम है ये, तो वो एक अच्छा संकेत नहीं है। रेवेन्यू इनके लगातार टूट रहे हैं, इससे पहले भी रेवेन्यू टूटे थे, लेकिन फाइनेंशियल 2022 में रेवेन्यू में बढ़ोतरी आई थी। प्रॉफिट कंपनी को लॉस हुआ था 166 करोड़ का, लेकिन इस बार एक ही क्वार्टर में बड़ा जंप लगा है। अगले क्वार्टर्स में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सुजलॉन खरीदारी करने का सही मौका, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहे। डिविडेंड तो भूल ही जाओ कि ये पे कर रहा है। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करने जाए तो 14.92% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, तो प्रमोटर की ऑलमोस्ट सारी की सारी होल्डिंग गिरवी है। 13.21% की होल्डिंग प्रमोटर की गिरवी है। और देखा जाए तो प्रमोटर बिकवाली कर रहे हैं। 16% से भी ज्यादा की प्रमोटर की जो दिसंबर में होल्डिंग थी, आज वो 14% से 15% पर आ चुकी है। मतलब प्रमोटर बेच रहे हैं यहाँ पर। म्यूचुअल फंड के पास 0.06% की होल्डिंग है, जो पहले 0.04% थी। डोमेस्टिक वालों की 11.80% की होल्डिंग, डोमेस्टिक ने खरीदारी करी 11.80% की होल्डिंग 13.74। और एफआईएल्स को भी मजबूरन खरीदारी करनी, हालांकि एफआईएल्स ने भी बहुत बड़ी खरीदारी करी। हालांकि इससे पहले अगर आप देखोगे तो बिकवाली हुई थी, बाद में अब दोबारा खरीदारी पर आया। 7.99% की होल्डिंग है। रिटेल और अदर्स की मिलाकर 63.29% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखो सुजलॉन को लेकर अभी के लिए मैं एक ही चीज कहूंगा कि नतीजे अच्छे आए, हो सकता है कि 1-2 दिन और पुश यहां पर देखने को मिल जाए, लेकिन अगर ये जाता है 8.5-9 रुपए के रेंज में तो भैया बेच के चाहो तो निकल सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए यहां पर बने नहीं रहना चाहिए। कंपनी के रेवेन्यू कम हो रहे हैं, कंपनी को एक बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ जरूर है, लेकिन वो वन टाइम प्रॉफिट है, ठीक है। अगले क्वार्टर में कंपनी को ये नहीं होने वाला है प्रॉफिट, ठीक है। हर बार पैसा नहीं आने वाला है ये, तो ये दिक्कत रहेगी आपको आने वाले दिनों में। और कंपनी के ऊपर कर्जा है, कंपनी अपने डेट को रिस्ट्रक्चर भी कर रही है, कई बार कर चुकी है, इस बार और फिर से कर रही है। और याद रखिए जिस स्पेस में सुजलॉन है वो स्पेस जो है वो आने वाले दिनों में और ज्यादा कॉम्पिटेटिव होने वाला है। तो जो कंपनी अच्छा खासा कैश लेकर बैठेगी उनको फायदा होगा, जो नहीं बैठेगी उनकी सर्वाइवल थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो सुजलॉन अभी मुझे उतना ज्यादा ही अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। नतीजे अच्छे हैं, हो सकता है कि 2-3 दिन और तेजी देखने को मिले, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं, ठीक है। 8.5-9 रुपए के आसपास पहुंचेगा तो बेच के भागने वाले मौके बनेंगे, खरीदारी के नहीं। खरीदारी के जहां तक मौके वो 6 रुपए के आसपास नजर आते हैं, तो उस लेवल पर आपकी नजर होनी चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और सुजलॉन एनर्जी के बारे में और जो रिजल्ट्स आए हैं उसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।